दोस्तों मैं गोविंद माली आप सभी का नई जानकारी के साथ में मेरे यूट्यूब स्टूडियो में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना के संबंध में। तो दोस्तों इस योजना के तहत मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के तहत जो पीड़ित परिवार है उनको मिल सकती है 5 लाख रुपए से लेकर के 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता। तो दोस्तों इस योजना में कौन कौन आवेदन कर सकता है, इस योजना में आवेदन करने के लिए आपको कहां जाना है, इस योजना में आवेदन करने के लिए आपको कौन से डॉक्यूमेंट लाने हैं, साथ ही इस योजना में आवेदन कब तक किया जा सकता है, यानी कि आवेदन करने की जो समय सीमा है वो क्या है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इसके संबंध में जो पूरी जानकारी है वो शेयर करने जा रहा हूं। तो दोस्तों जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना और साथ ही आपको हर प्रकार की जानकारी प्राप्त करनी है, लेटेस्ट जानकारी प्राप्त करनी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अंत में बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि आपको रोज ऐसी लेटेस्ट जानकारी सबसे पहले प्राप्त होती रहे। अब मैं आपको इसके संबंध में जो पूरी जानकारी है वो देने जा दोस्तों इस योजना में कौन कौन आवेदन कर सकता है, यानी कि इसकी पात्रता क्या है। तो इसकी पात्रता आप देख सकते हैं, मुख्यमंत्री आयुष्मान स्वास्थ्य बीमा योजना में बीमित परिवार इसके पात्र माने जाएंगे। आरजीएसएस के तहत पंजीकृत परिवार, ऐसे विद्युत कर्मी जो 1 जनवरी 2024 के पूर्व में लगे हुए, ठीक है, इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों मुख्यमंत्री आयुष्मान स्वास्थ्य बीमा योजना में आपको पंजीकरण करवाना है तो आप अपने नजदीकी ई मित्र केंद्र पर जाकर के करवा सकते हैं। तो दोस्तों ये तो होगी इसकी पात्रता। अब इसकी योजना में जो लाभ है, वो जो लाभ दे होंगे वो कितने हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, दुर्घटना में परिवार के एक सदस्य की मृत्यु होने पर 5 लाख रुपए, दुर्घटना में परिवार के एक से अधिक सदस्य की मृत्यु होने पर 10 लाख रुपए, दुर्घटना में दोनों हाथ, दोनों पैर, दोनों आंख अथवा एक हाथ, एक पैर और एक हाथ, एक आंख या एक पैर एवं एक आंख की पूर्ण क्षति होने पर 3 लाख रुपए, दुर्घटना में एक हाथ, पैर, आंख की पूर्ण क्षति होने पर 1.5 लाख रुपए। तो ये तो है इसके लाभ, ठीक है। 5 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए से लेकर के 5 और 10 लाख रुपए तक का आपको लाभ मिलेगा। ये तो होगी इसके 1.5 लाख, ठीक है। अब इस योजना में आवेदन कब किया जा सकता है, तो इस योजना में जो सबसे पहली घटना है, सड़क दुर्घटना, रेल दुर्घटना, वायु दुर्घटना से होने वाली मृत्यु एवं सती, ठीक है, यानी कि जो दुर्घटना है, रेल, सड़क एवं वायु दुर्घटना है, उनसे होने वाली मृत्यु या सती होती है तो आप इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। साथ ही बीमित के ऊंचाई से गिरने या ऊंचाई से किसी वस्तु के गिरने के कारण होने वाली सती या मृत्यु, ठीक है, यानी कि बीमित जो व्यक्ति है वो या तो ऊंचाई से गिरा हो या उसके ऊपर ऊंचाई से किसी वस्तु के गिरने से उसकी सती हुई हो, इस योजना में आवेदन कर सकता है। तीसरे नंबर पर मकान के ढहने के कारण होने वाली मृत्यु या सती, यानी कि मकान आपका ढह गया, उसके कारण किसी व्यक्ति की मृत्यु या सती हुई है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। बिजली के झटके के कारण होने वाली मृत्यु या सती, रासायनिक द्रव्यों के छिड़काव के कारण होने वाली मृत्यु या सती, डूबने के कारण होने वाली मृत्यु या सती, जलने से होने वाली मृत्यु या सती। तो दोस्तों इस योजना में लाभ कब दे होंगे तो वो इस स्क्रीन पर देख सकते हैं, ठीक है। ये तो होगी लाभ कब दे होंगे। अब योजना के अंतर्गत दावा निस्तारीकरण, यानी कि आप इस योजना में आवेदन कहां कर सकते हैं और कैसे किया जा सकता है और कितने दिनों में कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस योजना का आवेदन करने के लिए आपको केवल अपने नजदीकी ई मित्र केंद्र पर जाना है, ना तो आपको किसी भी प्रकार का ऑफलाइन फॉर्म भरना है। आपको केवल अपने नजदीकी ई मित्र केंद्र पर जाकर के केवल ऑनलाइन ही आवेदन करवाना है, ठीक है। तो ये तो हो गया आवेदन कहां करना है, तो आवेदन आपको अपने नजदीकी ई मित्र केंद्र से करवाना है। उसके बाद में परिवार के किसी सदस्य की दुर्घटना में मृत्यु होने अथवा दुर्घटना के कारण योजना में उल्लिखित स्थायी पूर्ण क्षति होने की स्थिति में बीमित परिवार के किसी भी वयस्क सदस्य द्वारा ऑनलाइन पोर्टल पर दावा प्रपत्र की पूर्ति की जाएगी, यानी कि जो जन आधार कार्ड में पंजीकृत परिवार का जो सदस्य है इस योजना का आवेदन कर सकता है, ठीक है। दुर्घटना दिनांक, मृत्यु होने की स्थिति में मृत्यु दिनांक से 60 दिवस की अवधि में दावा प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, यानी कि जो दुर्घटना, इस दुर्घटना का योजना का जो लाभ है, इस योजना का जो आवेदन है वो आप 60 दिवस के भीतर आप इसका आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। विलंब के समुचित कारणों का उल्लेखित करते हुए, यानी कि आप किसी कारण
आवेदन करने में देरी हो जाती है आपको, ठीक है। तो आपको इसका उल्लेख करना है, यानी कि आपको किस कारण से आपको देरी हुई है उसका उल्लेख करते हुए दावा प्रपत्र की दुर्घटना दिनांक मृत्यु दिनांक से लेकर के 90 दिवस की अवधि में पूर्ति की जा सकती है। यानी कि आपको 60 दिवस के भीतर में इसका आवेदन करना जरूरी है, लेकिन आपको किसी कारणवश मतलब दिन ज्यादा हो जाते हैं आवेदन करने में, तो आप 90 दिवस के भीतर आप आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उसका आपको प्रूफ देना होगा कि आप किस कारण लेट हुए, ठीक है। दावेदार के मोबाइल नंबर पर स्वीकृति या अस्वीकृति आक्षेप के संबंध में मैसेज भिजवाया जाएगा। यानी कि जैसे ही आप आवेदन कर लेते हैं, यदि आप इसके आवेदन के संबंध में किसी भी प्रकार की गलती रह जाती है तो आपको SMS के तहत आपको बताया जाएगा कि आपके आवेदन फॉर्म में क्या गलती है, उसको आपको सुधारना, ठीक है। अब अपील की सुनवाई की व्यवस्था है। दावे के निस्तारण की दिनांक से 30 दिवस की अवधि में निदेशक राज्य बीमा या प्रवाहदायी निधि विभाग को ऑनलाइन अपील प्रस्तुत की जा सकती है। यानी कि आपका जो क्लेम है वो 30 दिन के भीतर आपका सेटल किया जाएगा। अब दावे है तो ऑनलाइन क्लेम फॉर्म के साथ जो अपलोड किए जाने वाले जो आवश्यक दस्तावेज है, यानी कि कौन कौन सी डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने होते हैं। तो दोस्तों दुर्घटना का प्रकार देख सकते हैं, मृत्यु या क्षति, सड़क दुर्घटना, रेल दुर्घटना, वायु दुर्घटना, बीमित के ऊंचाई से गिरने या ऊंचाई से किसी वस्तु के गिरने से होने वाली मृत्यु या क्षति, मकान के ढहने के कारण यदि घटना होती है तो आपको मृत्यु प्रमाण पत्र, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, FIR, पंचनामा, चिकित्सालय द्वारा डेथ समरी, ये जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करना जरूरी है। यदि मृत्यु या क्षति होती है तो आपको चिकित्सालय की रिपोर्ट, FIR, डायग्नोस्टिक्स रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट, ठीक है। ये तो हो गया ये जो दुर्घटना है इसके लिए जो, ठीक है। अब बिजली के झटके के कारण दुर्घटना होती है तो आपको मृत्यु प्रमाण पत्र, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, चिकित्सालय द्वारा डेथ समरी, FIR, इलाज का विवरण यदि चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है तो, ठीक है। अब डूबने के कारण यदि कोई मृत्यु या क्षति डूबने के कारण हुई है तो आपके पास मृत्यु प्रमाण पत्र, FIR, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और FR, ठीक है। जलने की स्थिति की तो इसी के साथ आप देख सकते हैं डूबने और जलने की स्थिति में ये जो डॉक्यूमेंट है वो आपको लगाने जरूरी है। तो दोस्तों इस तरह आप इस योजना का आवेदन कर सकते हैं और 5 लाख रुपए से लेकर के 10 लाख रुपए तक का जो आर्थिक सहायता है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही हर रोज मैं लेटेस्ट जानकारी लेकर आता हूं, तो दोस्तों मेरे इस वीडियो को जरूर लाइक करना और साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके हर जो पीड़ित परिवार है उनको जरूर आर्थिक संबल प्रदान करना। तो दोस्तों प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। जय हिंद, जय भारत।